नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छा तेजी देखने को मिलता है और निफ्टी 50 करीब 83 पॉइंट ऊपर हम लोग को बंद होते हुए दिखता है और 15,829 के लेवल्स पे निफ्टी 50 क्लोज हुआ और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ बंद होते हुए दिखता है और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं और हम लोग फर्स्ट एंट्री किसी भी स्टॉक या ETF में बाई करना पसंद करते हैं। जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लीजिए और फिर नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए, जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेता है वहाँ पे बाई करते हैं। तो ये सब निफ्टी 50 में बाइंग लेवल्स था, तो हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद भी और भी मार्केट नीचे आते हुए दिखता है, हम लोग को 15,000 तक आते हुए निफ्टी 50 दिखा था। तो 15,000 के लेवल्स पे बढ़िया सपोर्ट हम लोग को दिखा था, हैमर कैंडल वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। आज भी हम लोग को अच्छा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा है, लेकिन आज हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए नहीं बोले थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी। तो आज हम लोग बाई करने के लिए नहीं बोले थे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है 15,900 के करीब और 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो यहाँ भी हम लोग को नियर टर्म में रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो इसलिए 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग और इस पिवट लाइन करीब 15,900 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देते हुए एक और भी ग्रीन कैंडल हमको दिखता है, तब उस कैंडल में आप लोग निफ्टी 20 ETF को कुछ एवरेज कर सकते हैं। लेकिन इन दो लेवल्स पे पहले भी एवरेज कर चुके हैं, तो तुरंत से एवरेज करने का जरूरत नहीं है। निफ्टी 20 ETF की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एवरेज करने का अभी समय नहीं है निफ्टी 20 ETF की अगर बात करें तो। और आज के पहला स्टॉक की बात करेंगे MGL के बारे में। एक शानदार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि मुंबई और उसके एडजेसेंट एरिया में काम करता है। बहुत ही शानदार डेट फ्री स्टॉक है और हम लोग को अच्छा रिटर्न पास्ट में तो निकाल करके दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है MGL की अगर बात करें तो। CNG का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसके कारण भी प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को घटते हुए दिखा MGL और IGL बोथ का, जिसके कारण बड़ा फॉल होते हुए इसमें दिख रहा है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो 20 का मूविंग एवरेज अभी ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और बड़ा स्पेस था और इस पिवट पे हम लोग को सपोर्ट भी दिखा था, इनगल्फिंग पैटर्न था। तो यहाँ पे हम लोग को MGL को और भी एवरेजिंग करना चाहिए था। अगर बाई किए हैं तो बढ़िया है और यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिलेगा, करीब 850 के लेवल्स तक हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था। तो प्राइस यहाँ तक जा सकता है नियर टर्म में और 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी जा सकता है और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। और इसका अगर ब्रेकआउट होता है और 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाता है तो बड़ा मोमेंटम हम लोग को MGL में देखने को मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगर MGL की हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 2.87 थाउजेंड करोड़ रहा था, जो कि 2022 में हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहा है 3.65 थाउजेंड करोड़। तो स्टीप इंक्रीज हम लोग को सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। बीच में एक साल डिप आया था कोविड की वजह से, लेकिन आप उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो 550 करोड़ का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था 2019 में, जो कि बढ़ के हो चुका है 600 करोड़ का। तो प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को थोड़ा बहुत घटते हुए दिखा है, क्योंकि CNG प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पे है। रशिया यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था उसके बाद से हम लोग को क्रूड ऑयल प्राइसेस और CNG प्राइसेस हम लोग को बढ़ते हुए दिखे थे। तो बहुत सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को अच्छा देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स बहुत ही साउंड है MGL का। वहीं अगर MGL के हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास करीब 32.50% का बड़ा होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो 25% के करीब FIIs का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 25.32% का होल्डिंग था, जो कि घट के हो चुका है 24.98%। तो FIIs ने कुछ बिकवाली किया है, लेकिन स्टिल बहुत ही अच्छा होल्डिंग FIIs का है। वहीं अगर DIIs की बात करें तो 17.34% का होल्डिंग DIIs के पास है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में DIIs ने स्टेक कम किया है, पहले 19% के करीब हुआ करता था, अब घट के 17.34% हो चुका है। लेकिन स्टिल FII DIIs का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है, 41% 42% के अबव हम लोग को FII DIIs का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट की बात करें तो 10% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक की बात करें तो 15% का होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार हम लोग को होल्डिंग 50% से अबव हम लोग को FII DIIs और गवर्नमेंट तीनों का मिला करके देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सेफ स्टॉक MGL को बनाता है। और अगला स्टॉक जिसमें आप लोग को तत्काल कुछ एवरेजिंग करना चाहिए, पीडिलाइट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है।
पिडीलाइट फेविकॉल बनाने वाली शानदार कंपनी है और भी बहुत सारे इसका प्रोडक्ट जो कि मार्केट लीडर है। पिडीलाइट की बात करें तो सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक रहा है और बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग हम लोग को करके वेल्थ को दिया है। अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था, तो एफआईआईज़ का उतने में सेलिंग आता है और लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है पिडीलाइट इंडस्ट्रीज जैसा क्वालिटी स्टॉक में भी। तो पहला एंट्री हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में लेने के लिए बोलते हैं। उसके बाद भी और भी हम लोग को नीचे की तरफ फॉल होते हुए पिडीलाइट इंडस्ट्रीज दिखा था, तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी 2 बार बाई करने के लिए बोले थे, इस लेवल पे भी और इस लेवल पे भी। तो इन 2 लेवल्स पे अगर बाई कर चुके हैं पिडीलाइट इंडस्ट्रीज में तो फिर से यहाँ पे एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री लेना है और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं पिडीलाइट इंडस्ट्रीज में तो इस लेवल पे जरूर से आप लोग को बाई करके चलना चाहिए। एक और बढ़िया सा 1-2% का भी आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, तो ज़रूर से पिडीलाइट में आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हाई ही मिलेगा। 80-90 के पी पे वर्क करते हुए दिखता है पिडीलाइट। क्वालिटी स्टॉक है तो ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका गिरता नहीं है, लेकिन हम लोग बाई करके चलेंगे, एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। अगर लेवल्स की बात करें तो 2200 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग पिडीलाइट को बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होना चाहिए 1-2 केमिकल स्टॉक्स। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे नौकरी या इन्फोसिस के बारे में, जिसको अपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में हम लोग बात किए हैं naukri.com में एवरेजिंग करने के लिए। तो लगातार गिरावट हम लोग को नौकरी में देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा था और इस पिवट पे रेजिस्टेंस लेता है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से वीकली चार्ट पे भी ऊपर चल रहा था, तो कुछ हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे नौकरी में कि 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। उसके बाद हम लोग को एफआईआई डीआईएस का बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है और लगातार एफआईआई का सेलिंग के कारण बहुत ही बड़ा फॉल होते हुए नौकरी या इन्फोसिस में दिखा है। तो हम लोग 2 लेवल्स पे बाई करना बोले थे, पहले इस लेवल पे, उसके बाद भी हमारा एनालिसिस गलत साबित हुआ और भी प्राइस नौकरी में नीचे आते हुए दिखता है। और फिर हम लोग इस लेवल पे एवरेजिंग करने के लिए बोले थे कि यहाँ पे अगर बाई करके फंसे हुए हैं तो यहाँ पे जरूर से एवरेजिंग कर लें। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए हम लोग को दिखा था, तो इसी कैंडल में हम लोग कुछ naukri.com में फिर से बाई करने के लिए बोले थे और इस लेवल पे हम लोग को लगातार साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। तो पहले अगर ऊपर के प्राइस पे नौकरी या इन्फोसिस में फंसे हुए हैं तो इस लेवल पे जरूर से आपको एवरेजिंग करना चाहिए और इस लेवल पे अगर बाई ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर से हम लोग को बाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का और भी देखने को मिलता है। लेवल्स की बात करें तो 3900 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग नौकरी या इन्फोसिस में बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार ग्रोथ वाला स्टॉक है, डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ शानदार स्टॉक है naukri.com या इन्फोसिस। इसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जैसे हम लोग बात करें जोमेटो और पॉलिसी बाजार में भी इसका इन्वेस्टमेंट है और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में नौकरी ने पैसा लगा रखा है, तो इसमें हम लोग को डरना नहीं है और भी समय समय पे ऐड करते रहना है। और लास्ट स्टॉक जिसमें आपको कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए दोस्तों, अमराजा बैटरीज की बात कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा फॉल अमराजा बैटरीज में देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा था और एफआईआई का बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। अमराजा बैटरीज में एक न्यूज़ भी बहुत ही पुअर आया था, इसका एक प्लांट को शट डाउन कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण, इन्वायरमेंट क्लियरेंस के कारण। उसके कारण हम लोग को बैड इम्पैक्ट पड़ते हुए स्टॉक में दिखा और लगातार गिरावट होते हुए अमराजा बैटरीज में दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो 472 के लेवल्स पे चलते हुए दिख रहा है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। तो अगर बाई करना है तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर 2-3% का आपको देखने को मिलता है। आज हम लोग बाई करने के नहीं बोले थे क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज के करीब में ही है, तो नियर टर्म में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता था, तो इसलिए 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम लोग को बाई करना है। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दे तो 2 बजे के बाद आप लोग जरूर से बाई करके चल सकते हैं। अमराजा बैटरीज की बात करें तो लीड एसिड बनाने में एक मार्केट लीडर कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज के बाद, और लिथियम आयन सेल में भी ये हाथ आजमाने वाला है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रयोग होगा, तो इसका भी ब्राइट फ्यूचर है। तो आप लोग इस सेक्टर में भी जरूर से इन्वेस्टमेंट करके चले। ईवी सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो अमराजा बैटरीज में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो उस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। वहीं अगर अमराजा बैटरीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 28% के करीब का होल्डिंग है, तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग थोड़ा कम आपको लग सकता है। एफआईआईज़ की बात करें तो 18.10% का होल्डिंग है, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में एफआईआईज़ ने स्टेक कम किया है। पहले 19.80% का होल्डिंग हुआ करता था जो कि घट के 18.10% का हो चुका है। डीआईआईज़ ने भी कुछ स्टेक कम किया है, स्टिल सब्सटेंशियल होल्डिंग डीआईआईज़ के पास है। 11.38% डीआईआईज़ के पास होल्डिंग है। गवर्नमेंट ने कोई स्टेक नहीं रखा है। और पब्लिक की बात करें तो 42.46% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो 29% से ऊपर का स्टेक हम लोग को एफआईआई डीआईएस का देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज या अमराजा दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या किसी एक स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट जरूर से करें क्योंकि ईवी सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है।
तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।